जय श्री कृष्ण मित्रों इस वर्ष 2023 में वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी पर दो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इन योगों के दौरान पूजा पाठ या किसी भी प्रकार का उपाय करने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी तिथि कब रहेगी और इस दिन क्या शुभ कर्म आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो 16 अप्रैल 2023 को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी तिथि है। वैशाख की एकादशी पर जल दान करने का खास महत्व होता है, क्योंकि इस समय गर्मी चरम पर होती है। कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी पर जल से भरा हुआ मटका दान करने और राहगीरों के लिए सार्वजनिक स्थल पर प्याऊ लगवाने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस साल वरुथिनी एकादशी पर अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों में व्रती की पूजा और दान का कई गुना फल प्राप्त होगा। तो आइए अब हम जानते हैं वरुथिनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का योग और शुभ पूजा विधि क्या रहेगी। तो वरुथिनी एकादशी 2023 के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी 15 अप्रैल 2023 को रात्रि 8:45 पर होगी। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 16 अप्रैल 2023 की शाम को 6:14 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 7:32 से प्रातःकाल 7:45 तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण का समय 5:54 से प्रातःकाल 8:29 कल 17 अप्रैल को रहेगा। तो वरुथिनी एकादशी पर शुभ योग रहेंगे। वरुथिनी एकादशी पर शुक्ल ब्रह्म और त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। इन तीनों योगों में श्री हरि की पूजा उत्तम फलदायी मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल योग में प्रभु और गुरु की पूजा अवश्य पुण्य देती है। इसमें मंत्र साधना भी सिद्ध होती है। कहते हैं कि जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती है, वैसे ही इस योग में किए गए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। वहीं अपने नाम के स्वरूप शुभ योग में पूजा और कोई कार्य करने से मनुष्य के मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, सुख का आगमन होता है। तो शुक्ल योग 16 अप्रैल 2023 सुबह 3:23 पर और 17 अप्रैल को 2023 को सुबह 12:13 तक रहेगा। शुभ योग रहेगा 15 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 6:33 से 16 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:23 तक रहेगा। इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। वरुथिनी एकादशी पर व्रत करने वाले भक्त को दिन भर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग दिन भर भूखे नहीं रह पाते वे फलाहार कर सकते हैं। सुबह श्री हरि को पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर के स्नान करावें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। 16 उपचार या पंचोपचार विधि से पूजा करें। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। राहगीरों को जल दान करें। संभव हो तो इस दिन जरूरतमंदों को छाता का दान करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत पूजा आदि करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके आपको स्नान करना चाहिए। सुबह स्नान करते समय अपने नहाने के जल में गंगा जल जरूर डालना चाहिए। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान करवाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और नैवेद्य में तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। अंत में भगवान की आरती करें। पूजा के दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान को खरबूजे का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व धर्म शास्त्रों में इस प्रकार से बताया है। शास्त्रों में वरुथिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन व्रत रखने से और श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ आदि करने से और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मन को शांति मिलती है और इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु जी को
तुलसी वाला जल अर्पित करने और व्रत रखने से, व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करने के पश्चात वरुथिनी एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा आपको अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि वरुथिनी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य को देने वाली है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है, यानी पापों का नाश होता है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि है। इसी वरुथिनी एकादशी के व्रत से राजा मांधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को चले गए हैं। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर होता है। अन्नदान का सर्वाधिक महत्व माना गया है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। तो विश्व में यदि कोई भाग्यहीन भी इसका व्रत करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। कन्यादान के समान धेनु का दान माना गया है, यानी गौ का दान होता है। यह साक्षात भगवान का कथन है। तो सब दानों में बड़ा दान विद्यादान होता है। अतः मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान के बराबर फलों की प्राप्ति कर लेता है। जो लोग कन्या के धन से जीविका को चलाते हैं या कन्या का धन हरण कर लेते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना नामक नरक में गिराए जाते हैं। इसलिए प्रयत्न करके कन्या के धन का उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके, सजा करके, पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। तो वरुथिनी एकादशी करके मनुष्य उसी के समान फलों की प्राप्ति सहज ही कर लेता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को 10वीं तिथि तथा द्वादशी तिथि को इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तो इन वस्तुओं में है, कांसे के बर्तन में आपको भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शाक, मधु, दूसरे के अन्न का प्रयोग नहीं करें और 2 बार भोजन नहीं करें। 1 बार फलाहार लेवें और कोदो का उपयोग नहीं करें। शराब, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करें। इस दिन व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए और बैल की पीठ पर सवारी करने की मनाही होती है। एकादशी के व्रत में इन वस्तुओं का परित्याग करने के साथ साथ इन कार्यों का त्याग आपको करना चाहिए। इस दिन जुआ खेलने से बचना चाहिए। इस दिन सोना नहीं चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, चोरी या हेराफेरी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करें, मैथुन नहीं करें, क्रोध करना तथा पाप करना, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। तो हे राजन, वरुथिनी एकादशी इस विधि से की जाती है। रात को जागरण करके जो मनुष्य भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे पाप मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। यमराज से डरने वाले मनुष्य को अवश्य ही वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इस व्रत कथा को पढ़ने अथवा सुनने से सहस्त्र गौदान करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष फल प्राप्त कर लेता है। सारा समय शास्त्रों का चिंतन, भजन, कीर्तन आदि में व्यतीत करना चाहिए। दूसरे की निंदा करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना त्याग देना चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। वस्तुतः पूर्ण शुद्धता से यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से गंगा स्नान के फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जीवन में तपस्या, भक्ति, त्याग एवं संयम करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। तो आगे धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में विस्तार से बताएं और इस व्रत की कथा क्या होती है इसके बारे में भी वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथिनी एकादशी के व्रत की कथा के बारे में बताया कि प्राचीन काल में मांधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया।
वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहां पर एक भालू आ गया। वह राजा मांधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा था। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर के चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु जी से रक्षा की प्रार्थना की, तो भक्त की पुकार सुनकर के भगवान विष्णु जी वहीं प्रकट हो गए और उस भालू को मार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। तो भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बड़ा दुखी हो गया था। तब भगवान विष्णु जी ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। वहाँ पर मेरी वाराह अवतार की मूर्ति की आराधना करना। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। तुम बताए गए इस उपाय को जरूर करो। तो प्रभु की बातें सुन करके राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत मथुरा नगरी में श्रद्धापूर्वक किया। वहाँ पर उसने वाराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा अर्चना की और फलाहार करते हुए इस व्रत को किया। वरुथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला बन गया। उसका पैर ठीक हो गया और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग धाम की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से जो भी वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस दिन फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन खरबूजे का सागार प्रातःकाल लेना चाहिए। खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध की वस्तुएं इस व्रत में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।